नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कविता पढ़ेंगे धरती की शान। तो हिंदी विषय में धरती की शान कविता पंडित भरत व्यास जी ने लिखी है। वो कविता आज हम पढ़ेंगे। जो हमारे कवि है पंडित भरत व्यास जी, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चरु गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की। यह गीत 1998 में आई एक फिल्म थी गांव गोरी, जिनमें से एक गीत लिया गया है। गांव गोरी गीत से ये फिल्म जो है उनमें से एक गीत लिया गया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, थल, आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, यानी सब कुछ वो हासिल कर सकता है। मनुष्य चाहे तो वह कर सकता है, यानी जो चाहे वो कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो पंडित भरत व्यास जी ने ये जो हमारी कविता है, उस कविता में मनुष्य को महान बताया है, यानी मनुष्य कोई भी मुश्किल काम आसान कर सकता है। मनुष्य में बहुत बड़ी ताकत है, ये बात बताई है। अब हम सबसे पहले ये जो काव्य है उस काव्य का गान करेंगे।
विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता का गान किया। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पंडित भरत व्यास जी ने ये जो कविता है, धरती की शान, मनुष्य को धरती की शान माना है। शान यानी वैभव, बराबर गौरव माना है। धरती का गौरव, मनुष्य को धरती का गौरव माना है। धरती पर मनुष्य की शान है। भारत का पुत्र है, धरती का पुत्र है मनुष्य, और वो धरती के लिए एक गौरव है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि ये भारत के पुत्र, इस धरती का तू गौरव है, और तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तूफान मतलब आंधी। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तो यहाँ पर कहा है कि धरती की शान तू भारत की संतान। हे मनुष्य, तो धरती का वैभव है, धरती की शान है, और भारत की तू संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तू बड़ा महान है। यानी तू तूफान को भी, आंधी को भी मुट्ठियों में बंद कर सके, इतनी ताकत तेरे में है। हे मनुष्य, तू तो सबसे बड़ा महान है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है, उस कविता के माध्यम से हमें ये बात बताई है कि हम भी कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर हम लगन से, मेहनत से काम करें तो हर एक काम, मुश्किल काम आसान हो सकता है। ये बात बताई है। फिर अगली पंक्तियों में कवि ने बताया है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तो यहाँ पर कई सारे शब्दार्थ यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे शान, धरती की शान, शान यानी वैभव, गौरव, धरा, धरती यानी धरा, अवनी, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, जमीन, ये सारे समानार्थी शब्द है। फिर तूफान यानी आंधी, पर्वत यानी पहाड़, अंबर, अंबर यानी आकाश, नभ, अवकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम, बराबर वो सारे शब्द अंबर के हैं। ज्वाला, ज्वाला यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, ललाट यानी कपाल यानी बाल, भ्रुकुटी यानी भौहें, काल यानी समय, मतिमान यानी बुद्धिमान, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत अथवा हिमगिरी, हिम यानी बर्फ से बना हुआ, गिरी यानी पर्वत, तो हिमालय, बराबर। कई सारे विलोम शब्द भी है, जैसे धरती तो आकाश, अमृत का विलोम शब्द जहर अथवा विष भी लिख सकते हैं आप। फिर बड़ा तो छोटा, ये सारे विलोम शब्द है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है हमारी, वो कविता मुख्य पाठ है, आपको तैयार करनी है और अच्छी तरह से रट लेनी है, क्योंकि हमारे स्कूल में ये कविता का गान प्रार्थना में हम करते हैं। कवि ने मनुष्य को कहा है कि हे मनुष्य, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। अगर तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। तू चाहे तो नदी के मुख यानी नदी का जो उद्गम स्थान है उसको भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू चाहे तो माटी में से अमृत निचोड़ सकता है। तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे।
मनुष्य धारे तो धरती को भी अंबर से जोड़ने की ताकत उसमें है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। और कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो प्राण आपको मिला है उसमें अमरता का वरदान है। ऐसा लगता है कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यानी हम कोई भी काम यानी कोई भी व्यक्ति को मदद कर भगवान बन सकते हैं। दुखी व्यक्ति के दुख को हम दूर करके भगवान का दर्जा भी ले सकते हैं। इतनी ताकत मनुष्य में है, ये बात बताई है। यहाँ पर जो चित्र बताया है वो चित्र आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये जो लिखा है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तो ये पर्वत पहाड़ फोड़ कर हम रास्ता निकाल सकते हैं। कई बड़ी बड़ी जो सड़कें बनी हुई है वो ऐसी पर्वत पहाड़ों को फोड़कर भी बनाई गई है। और बड़े बड़े जो नदी पुल बनाए गए हैं, नदी में से पुल तैयार किया गया है, वो भी मनुष्य की देन है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदी के मुख को मोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो नदी के मुख को भी मोड़ सकता है। जैसे हमने नर्मदा पे डैम बनाकर कितना सारा पानी इकट्ठा किया है, इस तरह नदी के मुख को भी मोड़ने की ताकत मनुष्य में है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। यहाँ पर जो चित्र बताया है उस चित्र में ये जो किसान है वो किसान माटी में से अमृत निचोड़ने का काम करता है। यानी माटी में से अमृत निचोड़ना, यानी माटी में से हम अलग अलग प्रकार के जो हम अनाज पैदा करते हैं, फिर अलग अलग जो फल है उसका जो रस है अलग अलग है। इसी तरह धरती को निचोड़कर अमृत बनाने की ताकत मनुष्य में है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में जो सुख सुविधाएं भुगत रहे हैं उसके पीछे मनुष्य की ही देन है। आज हम जो सुविधाएं भुगत रहे हैं, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, वो सब मनुष्य ने ही अपनी बुद्धि से बनाया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, ऐसा लग रहा है मानो मनुष्य को अमरता का प्राण मिला हो। यानी हम ऐसे अच्छे काम करके, दुखी लोगों की मदद करके हम भगवान का दर्जा भी ले सकते हैं। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा में भगवान ही बैठा है और वो सब कार्य कर रहा है। यानी मनुष्य अपने आप खुद कई सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कठिन है, फिर भी उसे आसान बना सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। जैसे कवि ने किसे धरती की शान कहा है? बराबर, तो आप क्या लिखेंगे? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। अगला प्रश्न ऐसा भी बनता है, ऐसा भी हो सकता है कि कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा गया है। यानी हम सब में बहुत ताकत है, लेकिन हम सब उसका सही इस्तेमाल करें तो ताकत एक बहुत अच्छी तरह से काम आ सकती है। फिर कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो कवि ने मनुष्य को क्यों महान कहा है? क्योंकि मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं और वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। हिमालय जैसा दिमाग है उसका, और वो दिमाग से सही क्या है गलत क्या है उसका फर्क पहचान सकता है, इसीलिए मनुष्य को महान कहा है। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं? बराबर, तो ये जो सारा पैराग्राफ है, ये जो कविता है, उस कविता में बताया है
कि मनुष्य नदी में तैर सकता है, अमृत धरती में से अमृत निकाल सकता है, बराबर, अंबर और धरती को जोड़ सकता है, माटी से अमृत निचोड़ सकता है, पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप जो कर सकते हैं वही आपको प्रश्न के जवाब में लिखना है। अगला प्रश्न, मनुष्य की मुट्ठी में क्या बंद है? तो मनुष्य की मुट्ठी में क्या बंद है? तूफान। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? तो मनुष्य धरती से अंबर को जोड़ सकता है। मनुष्य किसको थाम सकता है? तो मनुष्य काल को भी थाम सकता है। काल यानी समय, समय को भी हम बंद कर सकते हैं, इतनी ताकत मनुष्य में है। अगला प्रश्न, ये जो हमारा कवि है उसके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि पंडित भरत व्यास क्या थे? तो पंडित भरत व्यास क्या थे? गीतकार, बराबर। ऐसा भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो शब्दार्थ हमने लिखे हैं वो सारे शब्दार्थ आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है, बराबर। और जितनी ये कविता हमने पढ़ाई है वो कविता भी आपको याद करनी है, तैयार करनी है, बराबर। अब हम दोबारा आपको ये जितनी कविता पढ़ी है उसको दोहरा देते हैं। तो धरती की शान तू भारत की संतान, तो मनुष्य धरती की शान है, भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य की मुट्ठी में तूफान बंद करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू क्या है? बड़ा महान है। और उसकी महानता का प्रमाण देते हुए कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, तू जो चाहे तो माटी से अमृत को निचोड़ सकता है, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ सकता है। और ऐसा लगता है कि मानो तुमको भगवान ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया हो और स्वयं भगवान तेरी आत्मा में विराजमान है, यानी असंभव काम भी तू संभव कर सकता है। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।